बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में काबा। बिहार की सियासत दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर के अभी भी गर्म है। माहौल पूरी तरीके से सियासी है, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान के एक ऐलान ने हलचल तेज कर दी है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच अदावत की खबरें पहले भी सुर्खियों में रही, तस्वीरें भी हमने देखी और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि दोनों यानी चाचा और भतीजे के बीच दूरियां घटने के बजाय और बढ़ने वाली है। क्यों? दरअसल 2024 के चुनाव को देखते हुए सारे नेता अपनी अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। अब पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा हैं और चिराग भी एनडीए का हिस्सा हाल ही में बन चुके हैं। बिहार की हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की वो विरासत है जिस पर रामविलास पासवान लड़ते रहे और परंपरागत ये सीट रामविलास पासवान की रही। 2019 में इस सीट से रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने चुनाव लड़ा और फिर वो वहां से सांसद भी बने। लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि जमुई से तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो हाजीपुर की सीट है, जो उनके पिता की सीट थी, जिसे रामविलास पासवान की विरासत कहा जाता है, उसे चिराग पासवान बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और वो यहाँ से अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ाएंगे। जबकि पशुपति पारस का कहना है कि वो हाजीपुर की सीट को नहीं छोड़ेंगे कभी। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, फिर इस खबर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। भाई ये समय बताएगा। अभी जमुई की जनता को मैं निराश नहीं कर सकता हूँ, इस बात को मैंने हमेशा कहा है। पर हाँ, आने वाली परिस्थिति में क्या चीज़ें सामने आती हैं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं अभी उन बातों को तय नहीं कर सकता। यकीनन एक परिस्थिति ऐसी ज़रूर बनती है जहाँ पे हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। हम प्रयासरत हैं कि अगर हमारी मां जाती तो हमारे लिए राह आसान होती और हम जमुई से ही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन इसमें अभी एक क्रैक और एक पेच ये भी है कि क्या एनडीए इस बात से एग्री करती है, क्या एनडीए ऐसा होने देगी। जमुई से चिराग पासवान 2014 और 2019 में चुनाव जीते थे और तीसरी बार वो इसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में इस वक्त है। जबकि हाजीपुर से 2014 में रामविलास पासवान जीते, लेकिन 2019 में उन्होंने ये सीट अपने भाई पशुपति पारस को सौंप दी थी। पशुपति 2019 में यहां से चुनाव जीते और लोकसभा पहुंच गए। रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार और पार्टी में फिर झगड़ा शुरू हुआ और एलजेपी दो हिस्सों में उस वक्त बंट गई। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के अब दो गुट हैं। पहला है पशुपति पारस का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरा है चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हाजीपुर वो सीट है जहां से रामविलास कुल 8 बार सांसद रहे और इसीलिए ये सीट बहुत अहम है, चाहे फिर वो चिराग पासवान के लिए हो या फिर पशुपति पारस के लिए हो। हाजीपुर की जंग किस तरीके से लड़ी गई 1977 में, 1980, फिर 1989, 1996, 1998, 1999, 2004, 2014, ये 8 बार यहाँ से रामविलास पासवान यहाँ की जंग जीतते नजर आए और यहाँ से सांसद हुए। लेकिन अब हाजीपुर में चिराग मानेंगे या फिर पशुपति पारस, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हाजीपुर से जमुई तक का जो सियासी पारा है वो बिल्कुल इस वक्त हाई है।